मेरे बच्चे, प्रत्येक जीव का जन्म कुछ सीख ग्रहण करने और अपनी चेतना का विस्तार करने के लिए होता है। जब जीवन रुका हुआ महसूस हो और एक ही स्थिति बार बार उत्पन्न हो, तो परमात्मा हमें कहना चाहते हैं कि यहाँ कुछ सीख को ग्रहण करो। ऐसा करते ही तो आगे बढ़ जाओगे। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें एक अत्यंत रहस्य की बात बताता हूं, जिसे ध्यानपूर्वक सुनाने से तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा। किसी भी देश की सेवा करने वाले सैनिक कैसे बनते हैं? सैनिक को किन परिस्थितियों से गुजारा जाता है? जब कोई व्यक्ति प्रण करता है उसे देश की सेवा करनी है, इस वक्त उसका हृदय पवित्र हो जाता है। किंतु उसकी इस भावना को मूल रूप देने के लिए उसे कठिन परिस्थितियों में डाला जाता है। अनेकों प्रकार से परीक्षाएं ली जाती हैं। शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से पहले उसे तोड़ने का प्रयास किया जाता है। तत्पश्चात वह एक मजबूत, स्थिर और परिपक्व सैनिक के रूप में परिवर्तित होता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो देश पर जान निछावर करने वाले सैनिक नहीं बनाए जा सकते। इसी प्रकार परमात्मा अपने दिव्य कार्य का संचालन करने के लिए एक दिव्य सेना तैयार करते हैं। उस सेना के सैनिक परमात्मा द्वारा दी गई अनेकों चुनौतियों को पार करके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, जिन्हें संसार की कोई भी विपत्ति तोड़ ना सके। यदि परमात्मा उनके समक्ष ऐसी चुनौतियां और समस्याएं ना उत्पन्न करें, तब एक साधारण व्यक्ति में और एक परमात्मा के सैनिक में क्या अंतर रह जाएगा? जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा की नजर सब पर होती है। अच्छे लोगों की परमात्मा परीक्षा बहुत लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता है। और बुरे लोगों को परमात्मा बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता है। जो कुछ भी है तुम्हारे दिल में, सब परमात्मा को खबर है। तुम्हारे हर हाल पर भगवान की नजर है। जब तक परमात्मा तुम्हारे साथ है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है, जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं।
किसी व्यक्ति की मदद कर आप परमात्मा से आप एक पुण्य कमाने के सहभागी बन जाते हैं। यकीन करो, जब परमात्मा देगा तो बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। परमात्मा को अपना मित्र बना लो, फिर तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती है परमात्मा तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। दोस्तों, रखिए, रब दूसरा दरवाजा खोल बगैर पहला दरवाजा बंद नहीं करता है। परमात्मा पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है। डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। परमात्मा कहते हैं कि संतुष्ट मन इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में परमात्मा के अलावा कोई अपना नहीं है। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। कल की फिक्र मत करो, जिस भगवान ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और बाकी भगवान को करने दो। परमात्मा के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह परमात्मा को अच्छा लगता है। परमात्मा आप पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। परमात्मा का जवाब भले ही देर से मिलता है, लेकिन लाजवाब मिलता है। मेरे प्रिय, यदि परमात्मा रूपी गुरु तुम्हारा बार बार परीक्षण कर रहे हैं या बचपन से तुम्हें बार बार यातनाएं दे रहे हैं, तो वह तुम्हारा परीक्षण कर रहे हैं। घबराओ मत, अंत में तुम्हें वह प्राप्त होगा जो दूसरी आत्माएं सहस्त्र जन्म लेकर नहीं प्राप्त कर सकती। यह मत सोचो कि मेरा जीवन खत्म हो रहा है, मैं खुशी कब प्राप्त करूंगा। बस विश्वास करो, तुमने कई जन्म अपने लिए दिए हैं। अब यह जन्म उस गुरु की परीक्षा को समर्पित करो। मैं तुम्हें सुनिश्चित करता हूं, तुम जो भी सोच रहे हो या जो कुछ सोच सकते हो वह सब कुछ तुम्हें जरूर मिल जाएगा, क्योंकि जब परमात्मा रूपी गुरु देने पर आते हैं तो वह इतना दे देते हैं कि हमारे हाथ उठ नहीं पाते। अरे, वह जब चमत्कार करते हैं तो एक व्यक्ति को जमीन से आकाश का सितारा बना देते हैं, अंधकार में डूबे हुए को सूर्य सा चमका देते हैं। आप अकेले नहीं हैं, वह गुरु ही आपका मार्ग बना रहा है।
और बहुत जल्द आप अपने जीवन में इतनी सारी खुशियों को एक साथ दिखेंगे कि भावुकता से रो पड़ेंगे। क्या आपको उस परमात्मा रूपी गुरु पर विश्वास नहीं है? जब आप अकेले आंसू बहा रहे थे तो आपके अंदर से साहस देने वाली आवाज किसकी थी? मेरे प्रिय, तुम्हें ईश्वर ने चुना है। इस बात पर तुम्हें गर्व होना चाहिए और हर समस्या को मुस्कुराकर सहना चाहिए। समस्या में ही समाधान छुपा है, इस बात पर विश्वास करते हुए सदैव समाधान के विषय में सोचता चाहिए। जब कोई चुनौती आए तो विश्वास करना चाहिए। यह हमें और अधिक मजबूत बनाने वाली है। स्वयं को बार बार स्मरण करना चाहिए, हम परमात्मा के दिव्य सैनिक हैं। हमारा प्रशिक्षण कराया जा रहा है। मेरी यह बात उन्हीं को समझ आएगी जो सच में परमात्मा के दिव्य सैनिक हैं। क्या तुम परमात्मा के दिव्य सेना में भर्ती होना चाहते हो? क्या तुम परमात्मा के कार्य में सहयोग करना चाहते हो? यदि हाँ, तो प्रतिक्षण ग्रहण करने और सीख लेने के ऊर्जा में रहो। किंतु याद रखना कि हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें कार्य करना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, वह अपनी जिंदगी तो जीता है, लेकिन वह इसी राहगीर की तरह यहाँ वहां भटकता रहता है। दूसरी ओर जीवन में लक्ष्य होने से मनुष्य को मालूम होता है कि उसे किस दिशा की ओर जाना है। वास्तव में असली जीवन उसी का है जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है और अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपनी राह खुद बनाता है। कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना। जो कुछ करता है वही सफल होता है। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान अपनी क्षमताओं के अनुसार ही लक्ष्य तय करता है। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो मेरे बच्चे।